अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोग ने पार्ट 1 पर डायग्राम को बनाने का तरीका सीखा था कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन आया हुआ है सैमसंग का A04 और इसमें टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम था। तो इस पार्ट 2 में हम लोग इसको बनाना सीखेंगे कि मोबाइल को किस तरीके से रिपेयर किया जाएगा। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से डिस्प्ले में आपको चार्जिंग का एरर शो करवा देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था, अभी फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। जिनको डायग्राम बनाना आता है तो वो पार्ट 1 ना देखें, और जिनको डायग्राम बनाना नहीं आता है तो वो पार्ट 1 को देख सकते हैं। ये चार्जिंग का, ये देखें टेम्परेचर टू हाई का एरर शो कर रहा है। टेम्परेचर टू हाई का एरर है, मैंने एक दफ़ा दोबारा दिखा दिया आपको। और बोर्ड की कंडीशन में मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं। बोर्ड की कंडीशन देखें कि बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें डैमेज हुए हैं, और रियल बोर्ड में आप देखें कि यहाँ पर कैसे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जी। तो अभी हम लोग ने ये समझना है कि यहाँ पर ये जो रेसिस्टर है ये कौन सा है, इसकी वैल्यू क्या है, और ये जो दो रेसिस्टर डैमेज हुए हैं यहाँ पर कौन सा लगेगा। और ये एक रेसिस्टर तो लगा हुआ है, लेकिन 3 रेसिस्टर यहाँ पे डैमेज हुए हैं। ये पहला वाला और नीचे दूसरा वाला, नीचे 2 पॉइंट इसमें आपस में शॉर्ट भी हुए हैं। तो अब सबसे पहले हम इस रेसिस्टर की बात कर लेते हैं। ये वाला जो रेसिस्टर है ये कौन सा है, तो आप लोग का एक्सपीरियंस क्या कहता है ये कौन सा रेसिस्टर होगा? आप में से कोई बता सकता है? डायग्राम तो अभी अभी आप लोग ने बनाया है, चले मैं बताता हूं। देखें सबसे पहले हम इस रेसिस्टर को फॉलो कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा रेसिस्टर है। ये पॉज करना, पॉज करना। अच्छा, अब ये वाला जो रेसिस्टर लगा हुआ है, ये वाला रेसिस्टर, सबसे पहले हम इसको फॉलो कर लेते हैं रेसिस्टर कौन सा है। तो इसको फॉलो करने का तरीका ये है कि हम स्कीमेटिक पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे रेसिस्टर का लोकेशन कोड क्या है। लोकेशन कोड है R3606, R3606। और R3606 तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं R3606 जी। 16.9K का रेसिस्टर है, जो अभी हम लोग ने डायग्राम बनाया था पीछे 16.9K। तो ये वाला रेसिस्टर है, ये आप लोग को नजर आ गया। इस रेसिस्टर के पावर आईसी से सप्लाई निकल रही है, R9 की सप्लाई है। TREF-PMU 1.8 वोल्टेज यहाँ से आउट होती है। तो ये हमारा एक तरफ से R1 भी है, हाँ एक तरफ से हमारा R1 भी हो गया। अच्छा जी, दूसरा जो रेसिस्टर है, अब 1K के रेसिस्टर को हम तलाश कर लेते हैं। इसका लोकेशन कोड क्या है? R3605। अब इस रेसिस्टर को हम तलाश कर लेते हैं, कहाँ गया? ये रहा ऊपर, ये 1K का रेसिस्टर, और लगा हुआ कहां पर है? ये रहा। अच्छा, ये रेसिस्टर लगा हुआ है, आप लोग ने गौर किया हो, जब लाइट थी, एलसीडी ऑन थी, तो ये वाला रेसिस्टर हमारा लगा हुआ ही था। तो हमारा ये वाला जो रेसिस्टर है R3606, यानी ये रेसिस्टर हमारा डैमेज था। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर 2 रेसिस्टर और भी डैमेज हुए हैं, थोड़ा सा उसको भी देखकर आ जाते हैं कि किस का रेसिस्टर है जो वहां पर डैमेज हुए हैं। जैसे कि ये 2 रेसिस्टर वहां पर डैमेज हुए हैं। तो एक दफा हम देख कर आते हैं 2 रेसिस्टर, इनकी लोकेशन कोड R3602, R3603, ये इनका लोकेशन कोड हो गया, R3602 और 3603। तो इनको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका टेम्परेचर से कोई ताल्लुक है या नहीं है, चार्जिंग टेम्परेचर से। तो यहां पर मैं टाइप कर देता हूं R3602 जी। ये तो बैटरी की आईडी लाइन से ताल्लुक है, देखिए लिखा हुआ बेट आईडी कनेक्टर। तो मैं इसको, अगर मैं इस तरफ को फॉलो करूंगा तो ये आईसी की तरफ जा रही है सप्लाइयां, और इस तरफ को फॉलो करता हूं तो ये बैटरी कनेक्टर की तरफ जाती है सप्लाइयां। तो इसको हम फॉलो कर लेते हैं। ये टीपी में गया, ये बैटरी कनेक्टर पर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी कनेक्टर की भी 2 रेसिस्टर इस पर डैमेज हुए हैं, वो भी हम लोग ने बनाना होगा, बैटरी कनेक्टर के 2 रेसिस्टर को। तो अभी हम सीधा सीधा क्या करते हैं, सबसे पहले थर्मल वाले को कंप्लीट करते हैं। थर्मल को कंप्लीट करेंगे तो फिर उसके बाद हम आईडी की तरफ आएंगे। तो थर्मल के लिए ये कौन सा रेसिस्टर था? R3606। तो ये वाला
कहाँ गया? R3606 R3606 16.9K का रेसिस्टर है। तो अबू बकर 16.9K का रेसिस्टर आपने ढूंढ कर दिया था मुझे। तीनों रेसिस्टर इधर ही है, एक साथ हुए ये तीनों। अच्छा, तीनों एक 100K का। ये अबू बकर ने मुझे रेसिस्टर ढूंढ के दिए थे। अच्छा, अगर हम लोग ने समझ लो कि थर्मल वाला रेसिस्टर लगा दिया ना, तो थर्मल वाला मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन आईडी वाला मसला खड़ा रहेगा, क्योंकि आईडी के भी 2 रेसिस्टर मिस है इस पे। तो चलो देखते हैं आईडी का रेसिस्टर अगर मिस होगा तो उसपे क्या एरर देगा, वो भी हमारे सामने आ जाएगा। अभी फिलहाल उसने थर्मल वाला पकड़ा हुआ है। एक एक रेसिस्टर अबू बकर उड़ गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन से पड़े में, वो फिर छोड़ के दूसरे को आपने ढूंढ कर देना मुझे। अच्छा, मिल गया शायद, वो भी मिल गया। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हम इसके ओम्स वैल्यू को चेक करते हैं। 16.9 वाला कौन सा है, तो ये कौन सा होगा? हाँ बताओ कौन सा ये। चलो पहले नंबर पे वही हाथ में आ गया, इसी को पहले लगा देते हैं। दूसरा चेक करने के चक्कर पे ऐसे नहीं हो कि ये मिस हो जाए। सबसे पहले मैं बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा जमीनी हिस्से को ताज़ा कर लेते हैं। दिखाई दे रहे हैं वहां? चलो भाई, ये भी उड़ गया। रेसिस्टर ही उड़ गया 16.9K का। वो पकड़ रहा था तो उड़ गया। चलो आप 16.9K का रेसिस्टर ढूंढो, तब तक जो है ना हम लोग आईडी सप्लाई के रेसिस्टर को लगाते हैं। आईडी सप्लाई के R3602 R3602
5.1 के, एक 100 के है और जो 3 है उसका 100 के है, और जो जो 2 वाला है उसका 5.1 के। चलो अब ये रेसिस्टर हम तलाश करते हैं, यानी एक 100 के का होगा और एक 5.1 के का होगा। जी कितना है? हाँ कितना है? 5.1। मैं मीटर की तरफ देखूंगा तो ये हिल जाएगा, तो अभी ये वाला लगाते हैं 5.1 वाला। लगाना किस तरफ को है? 5.1 यानी R3602। हाँ ये वाला है। मिलेगा मिलेगा 16.9 के। हाँ ले आओ। यहाँ पर लगा हुआ है, इसके नीचे एक है केला। कौन सा है अबू बकर? ये वाला है? ये वाला ये इसके साथ वाला है। ये वाला है? चलो चेक करते हैं। हाँ सही है, यही है। चलो इसको लगाते हैं। यही वाला है ना? कौन सा वाला था फिर, मैं भूल गया। हाँ यही है। दिखाई दे रहा है कैमरे में? दिख रहा है? एक रेसिस्टर रह गया आईडी सप्लाई का 100 के का, वो हम बाद में लगाते हैं। पहले देखते हैं कि आईडी का 100 के का रेसिस्टर मिस होने से क्या एरर देता है, और टेम्परेचर वाला एरर जा रहा है या नहीं जा रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बेट ऑन सप्लाई को हम लोग ने क्लियर किया है। 100 के इसके बाद लगाता हूं मैं। अबू बकर 100 वाला भी ढूंढ के रखना, वो भी मिस हो गया। मैं तब तक इसको चेक करता हूं। आईडी लाइन का 100 के का मिस है, बेट ऑन हम लोग ने कंप्लीट किया है। हमें कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि अगर आईडी लाइन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो सेट में क्या एरर देगा। अच्छा कुछ मोबाइल फोन मैंने देखे हैं कि आईडी या थर्मल अगर डिस्टर्ब हो जाए ना फिर भी वो चार्ज कर रहे होते हैं। हाँ तो ये देखते हैं क्या है। 100 के ढूंढ के रखें। जीरो 0.9 तक गया, 1.0 एम्पेयर आ गया है। देखते हैं आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम पर नहीं गया, एम्पेयर कम है। थोड़े वोल्टेज बढ़ाकर देखूं।
.0 वोल्टेज कर रहे हैं तो 1.0 एम्पेयर तक जाता है, मतलब थर्मल वाला मसला हल हो गया है। 100K का रेसिस्टर मिला, हाँ ले आओ। 100K का रेसिस्टर लगाते हैं और फिर देखते हैं। मतलब टेम्परेचर का एरर तो चला गया, आईडी लाइन अभी भी डिस्टर्ब पर है, शायद इस वजह से एम्पेयर 1.0 से ऊपर नहीं जा रहा हूं। तभी मैं 100K का रेसिस्टर लगाता हूं। अच्छा कहाँ बताया, कहाँ लगा हुआ है? हाँ कहाँ पर? कैब जो खड़ा हुआ उसके साथ बराबर। और रेसिस्टर, ये वाला रेसिस्टर भी आप बड़ा वाला लेकर आए? अच्छा ये वाला रेसिस्टर भी बड़ा वाला है। हाँ 100K आपने मैनुअल मीटर से चेक किया? हाँ 100K तो नहीं लग रहा मुझे, कोई और देखते हैं। यहाँ पर होता है अक्सर, यहाँ पर मैं 100K देखता हूँ। हंड्रेड के, अच्छा 100K का रेसिस्टर कभी भी आपको चाहिए हो ना, तो ये जो क्रिस्टल लगा हुआ होता है ना, क्रिस्टल के बिल्कुल साथ 100K का रेसिस्टर आपको आसानी से मिलेगा। ये वाला जो क्रिस्टल है ना, आरटीसी क्रिस्टल, इस सप्लाई में एक 100K का रेसिस्टर अक्सर एमटी के सेट पर लगा हुआ होता है। अब जैसे कि ये लगा हुआ है ना, अब इस पे देखते हैं। ये यही है 100K, सही है। चले कितने आसानी से मिल गया 100K। मतलब आरटीसी क्रिस्टल जो होगा ना, इसके साथ एक 100K का एमटी के सेट के अंदर मैंने देखा है यहाँ पर होता है। चले जी, ये भी लग गया। थोड़ा सा ब्रश भी मार लूं। अब चेक कर लेते हैं। वैसे आईडी लाइन डैमेज हुई है, लेकिन सेट में कोई एरर वगैरह किसी भी किस्म का दिया नहीं, लेकिन चार्जिंग जो था वो प्रॉपर नहीं था एम्पेयर। अब चेक करते हैं। जीरो 0.3, जीरो 0.2 पर है। इसको मैं नॉर्मल चार्जर पे चेक करूं जरा। वहां दिख रहा है नॉर्मल चार्जर? चला गया। माशाल्लाह।
तो ये है कि अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसके वोल्टेज को जरा चेक करते हैं कि थर्मल बनने के बाद यहाँ पे वोल्टेज कितने होते हैं। सही है, इस नोट्स को हम लोग यहाँ पर लिख के रख लेंगे कि डिवाइडर बनने के बाद कितने वोल्टेज होते हैं और वी इन पर कितने वोल्टेज होते हैं। इसको जरा से हम लोग देख लेते हैं। तो वो मीटर की तरफ एक दफा दोबारा करते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये तो हमें पता लग गया ये कितने वैल्यू का रेसिस्टर था। हाँ 16.9 के। अच्छा, यहाँ पर अभी हम वोल्टेज देखते हैं, वोल्ट मीटर को वोल्टेज पे रखता हूँ 0.8 0.8 और इस साइड पर 0.9 वोल्टेज इस तरफ। और ये तो 1K का रेसिस्टर है, इसके एक साइड पर 0.2 और दूसरी साइड पर 0.2। जीरो पॉइंट नाइन ही है। और जबकि हमारा जो जो मोबाइल फोन है वो मैक्सिमम पर जा चुका है, 1.5 के करीब करीब ये एम्पेयर ले रहा है। मतलब वी इन पर 0.8 वोल्टेज हो गया वी इन पर, और वीडी पर हो गया 0.2। विदाउट बैटरी हम चेक करते हैं क्या वोल्टेज होता है विदाउट बैटरी। ये मैंने बैटरी निकाल दिया और अब चेक करते हैं वी इन पर कितने वोल्टेज है। वी इन पर 0.8 वोल्टेज ही है, वही नहीं बल्कि वी इन ये है 1.7 वोल्टेज है। और ये वीडी जो होगा वो हमारा 0.9 बनेगा। अब चेक करते हैं 0.4। उल्टे हाथ की तरफ मैंने रखा 1.7, सही है, और सीधे हाथ की तरफ मैंने रखा तो 0.4। तो इससे ये पता लगता है कि वीडी जो हमारा बनेगा 0.4 बनेगा, और ये हमने खुद देखा था 0.7 तक भी किया था। सही ऐसी है ना, 0.7 तक। तो उम्मीद है कि ये देखो 8 भी आ गया, अभी मैंने 8 भी देखा। एक मिनट, 0.8 तक भी गया था। जो वीडी जो सही मानों पर इसका जो बन रहा है जो परफेक्ट है, मोबाइल फोन इस वक्त मैक्सिमम चार्जिंग पे चल रहा है और वीडी जो है वो इसका 0.1 से लेकर 0.5 तक है। 0.1 से लेकर 0.5 तक होगा। अगर 5 से ऊपर जाएगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।